गाइस गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृतम। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की कक्षा में। आज का जो हमारा क्लास चलेगा वह चलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं कालिदास, उनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम जो है महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके मित्र कौन थे, इनका समय क्या है और जो है इन्होंने कुल कितनी ग्रंथों की रचना की है और सबसे पहला ग्रंथ कौन सा और सबसे अंतिम ग्रंथ कौन सा है। इस प्रकार के हम जो है सामान्य परिचय जो आज कालिदास के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले है कि प्रश्न पूछ सकता है कि यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है यह एक नाटक है। क्या है दोस्तों, यह एक नाटक है और 7 अंकों वाला है। इसमें 7 अंक है, 7 अंकों वाला नाटक है। और कालिदास का यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है यह अंतिम नाटक है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है और विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें कुल 7 अंक है और इसके नायक जो है अ, इसके नायक जो है राजा दुष्यंत है और नायिका जो है शकुंतला है। तो चलते हैं हम जो है कालिदास का पहले परिचय पढ़ते हैं। कालिदास के इसमें जो है इनकी पत्नी के नाम पूछ सकता है कि कालिदास की पत्नी का क्या नाम है। तो कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्मा। क्या नाम है? विद्योत्मा इनकी पत्नी का नाम है। और इनके जो है माता पिता के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है दोस्तों। इनके ससुर का पता चलता है कि इनके ससुर थे, उनके ससुर का क्या नाम है। तो ससुर का इनके नाम है शारदानंद। पत्नी का नाम विद्योत्मा और जो है ससुर का नाम है शारदानंद। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है कि इनके एक मित्र थे, उनका क्या नाम है। तो कहा जाता है, किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि लंका में एक मित्र थे, लंका के मित्र थे कुमार दास, यह राजा थे वहां के लंका के। तो लंका के राजा कुमार दास इनके मित्र थे और इन्हीं कुमार दास यहाँ यहीं पे जो है जब ये यहाँ पे निवास कर रहे थे कुमार दास के यहाँ, तो वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी इन्हीं के राज दरबार में। तो लंका के यदि जो है प्रश्न पूछेगा कि जो है कालिदास के मित्र का क्या नाम है, तो कुमार दास है। कहाँ के निवासी थे, तो लंका के राजा थे। ठीक है, इनका समय सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, बनेगा यह कि कालिदास का समय क्या है, यानी कि इनका समय जब इनका जन्म हुआ था उनका उस समय क्या चल रहा था। तो इनका जो समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, यानी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी इनका जो है समय माना जाता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक तो पत्नी का नाम क्या है, विद्योत्मा। ससुर का नाम क्या है, शारदानंद। और इनके मित्र हैं जो लंका के राजा, उनका क्या नाम है, तो कुमारदास। और इनका समय क्या है, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम शताब्दी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न बनेगा कि इनका जो है कालिदास जी का समय क्या है, इनका समय क्या माना जाता है, मतलब कि सॉरी, इनका जो है समय हो गया। अभी हो आगे प्रश्न बनेगा कि कालिदास का जो है जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान के बारे में भी जो है अनेक जो है विवाद है। कोई कहता है यह उज्जैनी के हैं, कोई कहता है कि यह कश्मीर के हैं, कोई कहता है कि बंगाली है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है कुछ लोग माने हैं जो है कालिदास का जन्म स्थान जो है उज्जैनी को माना जाता है, क्योंकि इनका जो है सारे जो ग्रंथ लिखे हैं सबसे ज़्यादा जो है मेघदूतम, उसमें जो है कालिदास ने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है उज्जैनी का चित्रण किया, यानी कि कई श्लोकों में उज्जैनी का अच्छे से चित्रण किया है। वहाँ के जो है काल भैरव जो मंदिर है भगवान शिव का, उनके बारे में विस्तृत वर्णन जो है अपने ग्रंथ जो खंड काव्य है, दूत काव्य है, मेघदूतम, उसमें वर्णन किया है। तो इनका जो जन्म स्थान है वह जो मुख्य रूप से उज्जैनी को ही माना जाता है, लेकिन कुछ जो है कश्मीरी भी मानते हैं और कुछ बंगाली मानते हैं। तो आंसर हमारा उज्जैनी जो है सटीक हो जाएगा कि कालिदास का जन्म स्थान क्या है, तो उज्जैनी है। यह जो अगला प्रश्न बनेगा कि राजा जो है कालिदास जो है किस राजा के आश्रय कवि थे, यानी कि पहले के जो कवि रहते थे किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे जहाँ पे वे अपने ग्रंथों की रचना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछेगा जो कालिदास है कुछ किस राजा के संरक्षण में थे, किस राजा के आश्रयदाता थे। तो ये राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कहाँ के थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वह जो है इन्हीं के आश्रय कवि थे राजा जो है कालिदास। तो प्रश्न है कालिदास किस राजा के आश्रय कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रय
कवि थे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बनेगा। अगला बनेगा कि ये जाति, इनकी गोत्र क्या था या किस जाति के थे। इनका जन्म मतलब जाति और गोत्र क्या है, तो इनका जाति और गोत्र से ये ब्राह्मण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण माने जाते हैं। तो पूछेगा कालिदास किस जाति या गोत्र के थे, तो ब्राह्मण जाति और गोत्र के थे। तो यह रहा कालिदास का सामान्य परिचय। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। इनके मुख्य रूप से जो है 7 रचनाएं जो प्रसिद्ध है, यानी कि मुख्य रूप से इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। इनमें जो है कुछ खंड काव्य है, कुछ जो है खंड काव्य है, महाकाव्य है और नाटक है। ठीक है, तो इनके कुछ ग्रंथ है, जैसे कि पहले ग्रंथ का नाम है ऋतु संहारम। क्या नाम है? ऋतु संहारम है। दूसरे का नाम है कुमार संभवम। तीसरे का नाम है मालविका अग्निमित्रम। चौथे का नाम है विक्रमो उर्वशी। पांचवे का नाम है मेघदूतम। छठे का नाम है रघुवंशम और सातवें का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 7 ग्रंथ है। पहले पूछेगा कालिदास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की, तो 7 ग्रंथों की रचना की। ये कॉमन प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि कालिदास ने की जो प्रथम ग्रंथ की रचना की उसका क्या नाम है, तो पहले ग्रंथ, उनका पहला जो ग्रंथ है वह है ऋतु संहारम। क्या है? ऋतु संहारा में यह एक गीति काव्य है। ठीक है, तो इसमें 6 ऋतुओं का जो है वर्णन किया गया है ऋतु संहारम में, और कालिदास का यह प्रथम जो है रचना है। अगला प्रश्न पूछेगा कि अंतिम ग्रंथ क्या है कालिदास का, तो कालिदास का जो अंतिम ग्रंथ है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एक नाटक है, 7 अंकों वाला है। इसके नायक राजा दुष्यंत, नायिका शकुंतला है, और जो है यह जो है विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि इन्हीं अभिज्ञान शाकुंतलम से ही जो है कालिदास को ख्याति प्राप्त हुई, यानी विश्व में प्रसिद्ध यह नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका चौथा अंक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो है सबसे जो है अंतिम ग्रंथ कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला ग्रंथ कौन सा है, तो ऋतु संहार। यह तो है 2 प्रश्न यहाँ से बने। और यहाँ से बनेगा कि कालिदास ने कुल कितने नाटक की रचना की। यहाँ से बनेगा कालिदास ने कुल कितने नाटक की रचना की, तो कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। कितने? मुख्य रूप से कालिदास के 3 नाटक है। कौन कौन से हैं, तो पहला इसमें आ जाता है मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका अग्निमित्रम पहला नाटक आ जाता है। दूसरा आता है विक्रमो उर्वशी। यह इसको त्रोटक भी कहते हैं। विक्रमो उर्वशी जो है इसको त्रोटक भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कालिदास का कौन सा नाटक है जो त्रोटक के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह है विक्रमो उर्वशी नाटक। ठीक है, और जो है पहला नाटक मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमो उर्वशी, और तीसरा हमारा हो जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 2 तो नाटक की श्रेणी में आता है, लेकिन एक जो है त्रोटक के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम कहें कि कालिदास ने कुल कितने नाटक लिखे, तो 3 नाटक लिखे। ठीक है, आगे यह हो गया। अगला हमारा प्रश्न बनेगा इसमें से कि कालिदास ने कुल कितने महाकाव्य की रचना की, तो उनके 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है कुमार संभवम। यह महाकाव्य है जिसमें कुमार जो है कार्तिकेय का वर्णन है जन्म जन्म से लेकर और तारकासुर के वध तक। यानी इसमें माता जो है माता पार्वती और शिव का इसमें नायक है, नायक और नायिका के रूप में माता पार्वती और शिव है। और इसमें कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है और जो है तारकासुर के वध के लिए, तो तारकासुर के वध तक की कहानी जो है कुमार संभव में, यह एक महाकाव्य है। ठीक है, और दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। यह जो है रघुवंशम यानी राम के वंश का चित्रण किया गया है, राजा दिलीप से लेकर जो है अंतिम राजा तक जो है। यह जो है इसमें कुल जो है इसमें रघुवंशम जो महाकाव्य है इसमें जो है रघुवंश यानी राजा के सारे वंश के जो राजा है उनका जो क्रम से वर्णन किया गया है। तो रघुवंशम भी एक महाकाव्य है, और जो है कुमार संभवम भी ये महाकाव्य है। तो प्रश्न बनेगा कालिदास ने कुल कितने महाकाव्यों की रचना की, तो 2 महाकाव्य की रचना की। एक का नाम है कुमार संभवन और एक का नाम है रघुवंशम। इसके नायक राम और सीता है, इसके नायक जो है शिव और पार्वती हैं। ठीक है, अगला पूछेगा त्रोटक कौन है, तो विक्रमोर्वशी हो गया। खंड काव्य कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसको हम खंड काव्य से नाम से दूत काव्य, गीति काव्य आदि नामों से जानते हैं। विरह काव्य, खंड काव्य, दूत काव्य जो है आदि नामों से किस ग्रंथ को जानते हैं, तो वह ग्रंथ है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम है, जिसको हम खंड काव्य भी कहते हैं, विरह काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं और गीति काव्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका हो गया मेघदूतम। तो यह हो गया कालिदास के जो है ग्रंथों का कुछ सामान्य परिचय, जिससे प्रश्न यहाँ से कैसे कैसे पूछ सकते हैं। आगे हम चलेंगे आगे क्रम में कि अगला है कि कालिदास को जो है
कालिदास, महाकवि कालिदास किसके उपासक थे? किस देवता के उपासक थे? किसकी उपासना करते थे? तो कालिदास जो है शिव, भगवान शिव की उपासना करते थे। किसके दोस्तों? तो कालिदास जो है मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना करते थे। अगला प्रश्न हो बनेगा, कालिदास का प्रिय छंद क्या है? कालिदास को कौन सा छंद जो है सबसे अधिक प्रिय है? तो कालिदास का जो प्रिय छंद है वह पहले नंबर पर आता है उपजाति और दूसरे नंबर पर आता है अनुष्टुप। यानी कि यदि हम बात करते हैं तो पहला जो छंद जो उनको प्रिय है वह उपजाति और दूसरा जो है उनको प्रसिद्ध है वह अनुष्टुप। दूसरे नंबर पर आता है अनुष्टुप। तो ध्यान रखिएगा कि अनुष्टुप और उपजाति दोनों जो है प्रिय है कालिदास की छंद। लेकिन यदि हम पहले की बात करते हैं कि पहला छंद कौन सा है, तो उपजाति उनका प्रिय है और दूसरा है अनुष्टुप छंद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कालिदास का प्रिय छंद और कालिदास के उपासक कौन है, तो शिव हो गया। अगला हमें पूछेगा कालिदास को का प्रिय अलंकार क्या है? उन्हें कौन सा अलंकार सबसे अधिक प्रिय है? उपमा, उत्प्रेक्षा जो है, विरोधाभास, कौन सा अलंकार उन्हें प्रिय है? तो कालिदास जो उपमा कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है, तो उपमा के लिए जो है कालिदास प्रिय है। तो उनका प्रिय यदि अलंकार की बात करते हैं तो वह होगा हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, तो यह हो गया। अगला हमारा बनेगा कालिदास की रीति क्या है, यानी कि उनकी रीति, उनको रीति एवं गुण क्या प्रसिद्ध है? तो कालिदास जो वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। पूछेगा कालिदास किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो कालिदास जो वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। और कालिदास को कौन सा गुण जो है प्रिय है? तो कालिदास को प्रसाद गुण जो है बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीति पूछे तो वैदर्भी रीति, गुण पूछे तो प्रसाद गुण, छंद पूछे तो उपजाति और अनुष्टुप, उपासक शिव, और जो है अलंकार की बात करते हैं तो उपमा अलंकार प्रिय है। अगला होगा, इनको रस भी प्रिय है। तो कालिदास का प्रिय रस क्या है? तो श्रृंगार रस, करुण रस, वियोग रस, कौन सा रस प्रसिद्ध है, प्रिय है? तो कालिदास को जो श्रृंगार रस के कवि कहे जाते हैं, इनको श्रृंगार रस जो है बहुत अधिक प्रिय है। तो जो है अभिज्ञान शाकुंतलों में इन्होंने श्रृंगार रस का जो है भरपूर प्रयोग किया है। लेकिन इसमें यदि चौथे अंक की बात करते हैं तो इसमें करुण रस की जो है सबसे अधिक जो है अधिकता प्राप्त होती है। तो चतुर्थ अंक में करुण रस, लेकिन पूरे ग्रंथ की बात करें तो श्रृंगार रस जो है प्रसिद्ध है। तो कालिदास का प्रिय रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। अगला हम पढ़ेंगे, कालिदास की कुछ अन्य कृतियां भी हैं, कुछ और भी ग्रंथ है, 7 तो प्रिय है, इसके साथ कुछ और भी है जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ खास इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी कभी जो है कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कालिदास की अन्य कृतियां क्या है? तो एक का नाम है काली स्तोत्र। क्या नाम है? काली स्तोत्र नाम है, जो है कालिदास का एक ग्रंथ है। गंगाष्टक एक है, कालिदास का ग्रंथ है। ज्योति बिरदाभरण एक है। राक्षस काव्य है और श्रुत बोध है। तो यह जो है कालिदास के 4-5 ग्रंथ और भी है, लेकिन प्रश्न हमारे ऊपर के ग्रंथों से ही पूछता है। तो यह हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, कालिदास का कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ उनके जीवन में घटनाएं जो है घटनाएं घटी हैं, तो उसके जो है कुछ जो है तथ्य है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है कि कालिदास देवी के उपासक से विद्या प्राप्त की, यानी कि एक कहानी है जिसमें कि कालिदास का जब विवाह हो जाता है, तो विवाह होने के बाद जो है कालिदास की जो पत्नी जो विद्युत्पा उन्हें जो है घर से निकाल देती है, ढकेल देती है। तो कहावत है कि वह जो है काली माता के मंदिर में गिरते हैं, यानी कि उनके मंदिर में जब ढकेलती हैं तो मंदिर में गिर जाते हैं। तो कहा जाता है कि कालिदास काली देवी की उपासना से उन्हें विद्या प्राप्त हुई, यानी कि जिस मंदिर में उनकी पत्नी ने उन्हें गिराया था, धकेल दिया था, तो वह कालिदास के माता काली देवी के मंदिर में गिरे थे, जहाँ से उन्हें जो है विद्या की प्राप्ति हुई थी। कहावत है कि उनके पत्नी के निकाल देने पर वो काली देवी के मंदिर में गए और वहाँ पे उपासना किए काली माता की, और जो है उन्हीं की कृपा से जो है इन्हें विद्या की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुआ। क्योंकि वह जो है जन्म से मूर्ख कहे जाते हैं। कालिदास को जो है जन्म से मूर्ख कहा जाता है कि वह जन्म से क्या थे? मूर्ख थे। उनकी मूर्खता के कारण जो है पत्नी जो है क्रोधित होती है और उन्हें घर से निकाल देती है। तो जब निकल जाते हैं घर से, तो वह जो है काली माता काली की उपासना करते हैं और उन्हीं की कृपा से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन, जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें पूरी जो है वेद वेद पुराण सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह जो है पुनः अपने घर वापस आते हैं। तो पुनः अपने घर जब वापस आते हैं तो वह जो है उनका दरवाजा बंद रहता है, जो घर का दरवाजा है वो बंद रहता है। तो उस अवस्था में कालिदास ने जो है संस्कृत में, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो उन्होंने इस प्रकार के वचन बोले। तो वचन क्या है वह बोले, तो यह वचन बोला, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। ठीक है,
यह कालिदास के वचन है। यह पूछेगा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कालिदास के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? यह कालिदास का कथन है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि अर्थ होगा दरवाजा खोलो। ठीक है, वह बाहर से दरवाजा को जो है लॉक करते हैं और कहते हैं अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोले, यानी जो बंद दरवाजा उसको खोलो, ऐसा बोलते हैं। तो अंदर से उनकी पत्नी जो है उत्तर देती है। उनकी पत्नी बोलती है अस्ति कश्चित वाग विशेष, वह बोलती है क्योंकि जो है कालिदास मूर्ख थे, उन्हें पता था। लेकिन जब अनावृतम वृत कपाटम द्वारम देहि खोला तो उनकी पत्नी बोला अस्ति कश्चित वाग विशेष, यानी लगता है कोई हमारे दरवाजे पर विद्वान आ गए, क्योंकि वह जो है संस्कृत में बोले अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि दरवाजा खोलो, इसका अर्थ होगा। तो पत्नी ने बोली अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान आ गए। इस प्रकार के कथन जो है कालिदास और उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया। तो यह कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कथन पूछता है यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह हमारा प्रश्न हो गया कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? कालिदास ने कहा। जो है अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये किसका कथन है? तो यह विद्युत्मा का कथन है। तो यह इनके 3 वचनों के कहने पे, यानी जब जो है उनकी पत्नी विद्युत्मा ये 3 वचन कहे अस्ति कश्चित वाग विशेष, तो उन्हीं तीनों वचनों पर कालिदास ने 3 महाग्रंथों महाकाव्यों की रचना कर दी। जिसमें पहले ग्रंथ का नाम उन्होंने लिखा अस्थि। अस्थि से उन्होंने कुमार संभवम का जो है कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कर ली, जिसमें जो है अस्तुत्राम उत्तरस्याम दिशि देवता आत्मना। तो यह जो है सुक्ति जो है पहला जो है मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले जो है पहला श्लोक जो है अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा। तो इस प्रकार से अस्थि से जो उन्होंने कुमार संभव की रचना कर दी। दूसरा उन्होंने कश्चित से जो है मेघदूतम की रचना कर दी। और तीसरा वाग से रघुवंशम की रचना कर दी, यानी कि जो इसका मंगलाचरण है वह तीनों पहले ही अक्षर से हो गया। तो पहला अस्थि उत्तरश्याम दिशि देवात्मा, यह हो गया। दूसरा कश्चित कांता बिरह गुरुड़ा मेघदूतम का हो गया। तीसरा वागार्थम जो है संपृक्तौ जो है। इस प्रकार से उन्होंने कालिदास ने तीनों ग्रंथों की शुरुआत कर दी। तो पूछेगा अस्थि से किस ग्रंथ की रचना की? तो कुमार संभवम की। कश्चित से किस ग्रंथ की रचना हुई? तो मेघदूतम से। वाक शब्द से किस ग्रंथ की रचना हुई? तो रघुवंशम की। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ही हमारे पेपर में पूछे जाएंगे जो है आने वाली परीक्षाओं में, जैसे टीएसटी, एलटी, जीआईसी आदि के पेपर में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं। यह हो गया, यह जो है मंगलाचरण है सभी ग्रंथों का। पहले ग्रंथ का जो है जो है अति उत्तरश्याम दिशि, यह जो है कुमार संभवम का है। कश्चित कांता, यह मेघदूतम का। वागार्थम ई संपृक्तौ, यह जो है रघुवंशम का। तो यह जो है मंगलाचरण उसी ग्रंथ का, ध्यान रखिएगा। यह होगा हमारा जो है कुछ जो है कथन कालिदास के द्वारा और कुछ उनकी पत्नी विद्युत्मा के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न थे, यह भी पूछ सकता है कि जिस जिस सभा में कालिदास रहते थे उनके अंतर्गत कुल कितने वहाँ पे रहते थे? तो कहा जाता है कि विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से एक हमारे कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो 9 रत्न में से कालिदास जो है प्रसिद्ध थे। तो और जो है कई हमारे जो है कवि हैं, महान विद्वान हैं, जो उसी जो है विक्रमादित्य के सभा में रहते। जैसे देख लेते हैं, धन्वंतरी हैं, यह जो है विद्वान है, यह जो है बहुत प्रसिद्ध है। छपड़ कामर सिंह है। शंख बेताल भट्ट है। घटकर्पण है। कालिदास है जो है ख्यातो। वराह मिहिर ये प्रसिद्ध है। नृपते संभायाम है। रत्नानी वररुचि एवं विक्रमश, यानी कि वररुचि, वराह मिहिर, धन्वंतरी, यह सब जो है विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सभी जो है 9 रत्नों में से माने जाते हैं। धन्वंतरी भी माने जाते हैं। कालिदास प्रसिद्ध है, सभी को पता है। वराह मिहिर भी माने जाते हैं, और जो वररुचि भी प्रसिद्ध है। तो इन्हीं के सभा में थे। तो इन सब का नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न की दृष्टि से। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और जो है किंवदंतियों के अनुसार। तो यहाँ पे एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। कुछ लोग कहते हैं
कि कालिदास जो है विक्रमादित्य के सभा पंडित थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और किंवदंती प्रसिद्ध है, जिनमें से पहला किंवदंती है कि कुछ राजा के अनुसार, किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि थे। यह कुछ किंवदंती लोग मानते हैं। तो भोज के कहाँ के राजा थे? धारा के राजा थे, जो जहाँ कालिदास जो है प्रधान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यह लोग कहना चाह रहे हैं। तो एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह भी पूछ सकता है कि धारा के राजा कालिदास धारा के किस राजा के प्रधान कवि थे? तो राजा भोज के प्रधान कवि थे। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ और जो है यहाँ पे इनकी किंवदंतियां हैं, इनके परिचय के, इसके बारे में कुछ और परिचय है, तो इसको पढ़ लेते हैं। और कहा गया है कि एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कालिदास का अंतिम समय कि लंका के महाराज कुमार दास के यहाँ बीता। यह कहा जाता है वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी थी। यह पूछता है पेपर में कि जो है लंका के राजा कुमार दास के राज्य में किस कवि की का जो हत्या कर दी गई? तो कालिदास की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई? तो यह इम्पोर्टेंट, तो एक वेश्या के द्वारा कर दी गई। किस कारण? तो धन के लोभ के कारण जो है वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये पूछता है कि धन के लोभ में जो है कालिदास की हत्या किसने कर दी? तो एक वेश्या ने कर दी। किस राजा के दरबार में की? तो कुमार दास के दरबार में की। तो ठीक है, तो यह प्रश्न बनेगा। आगे हमारे और भी कुछ है, तो और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कालिदास ने वेद दर्शन, उपनिषद, रामायण और जो है गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया। यानी कि इतने विद्वान हो गए कालिदास कि इन सभी ग्रंथों का जो है गंभीरता से अध्ययन किया। ठीक है, तो यह भी हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा कुछ कहावत और है कि जो है बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। यानी कि और भी कवि हुए तो उसमें जो है उनको उपाधि जो है कालिदास की प्राप्त हुई। तो बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी और राजशेखर ने ऐसे 3 कवि कालिदासों का उल्लेख किया। यानी कि बाद में जो है कालिदास जो उपाधि है, तो इस बहुत से जो कवि हुए वो अपने नाम के आगे जो है कालिदास नाम की उपाधि लगाने लगे। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो जिन्होंने अपने नाम के आगे कालिदास शब्द की उपाधि लगाई। तो राजशेखर ने कहा कि ऐसे 3 कालिदासों की उपाधि के प्रसिद्ध कवि हैं। तो उन्होंने बताया एको अपि जियते हंत कालिदास न केश्चित श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयस्स किम। तो 3 प्रकार के ऐसे कालिदासों का उल्लेख जो है राजशेखर ने किया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कालिदास की मुख्य उपाधियां। तो उपाधियों से प्रश्न पूछता है, यह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कालिदास की मुख्य कुछ जो है उपाधियां प्राप्त हुई। तो कालिदास को जो है दीपशिखा कालिदास के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो पूछेगा दीपशिखा कालिदास किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगला है रघुकार की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो रघुकार भी कालिदास को कहा जाता है। कवि कुलगुरु किसे कहा जाता है? किसकी उपाधि है? तो कालिदास की उपाधि जो कवि कुलगुरु है। कविता कामनी विलास जो है किस कवि को कहा जाता है? यह भी कालिदास के लिए कहा जाता है। उपमा सम्राट के लिए भी कालिदास प्रसिद्ध है। तो ये उपाधियां हैं, जो उपाधियां ये सभी उपाधि जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से कहीं न जो है किसी न किसी पेपर में प्रश्न बने हैं। तो दीपशिखा कालिदास किसको कहा जाता है? कालिदास को। रघुकार किसके लिए प्रसिद्ध है? कालिदास के लिए उपाधि है। कवि कुलगुरु की उपाधि किसे प्राप्त है? तो कालिदास को है। कविता कामनी विलास से किसे संबोधित किया गया? किसकी उपाधि? तो कालिदास की। और उपमा सम्राट जो है कालिदास को। ध्यान रखिएगा, सारे जो है उपाधियां जो है प्रसिद्ध हैं। आगे हम बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे है कि कालिदास की जो एक ग्रंथ है जो है मालविका विक्रमादित्य, उसके प्रस्तावना में कुछ लिखा गया है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया इसको देखते हैं। यहाँ पे कालिदास ने मालविका अग्निमित्रव की प्रस्तावना में प्रथित प्रथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा भास सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया गया। यानी कि
जो है कालिदास ने जो ये प्रस्तावना जो लिखा है उसमें जो है उनके पूर्ववर्ती कुछ कवि थे जैसे भास इत्यादि जो कवि हैं उनको सादर क्या किया, स्मरण किया, यानी कि उन्हें स्मरण करते हुए ग्रंथ को लिखा है। तो हमारे कवि एक भास हैं जिन्होंने 13 नाटक की रचना की। कितने नाटक हैं? उनने कुल जो है इनके 13 जो है नाटक प्रसिद्ध है। जब कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम जब नाटक लिखना स्टार्ट किया तो उसके प्रस्तावना में जो है महाकवि भास को जो है पूर्ववर्ती कवियों को सादा स्मरण किया और उसके बाद जो है उन्होंने ग्रंथों को लिखा। यही कहना चाहते इस पॉइंट में यही बात है कि महाकवि जो कालिदास मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा भास सौमिल आदि अपने, यानी कि भास कवि है और एक सौमिल कवि है, दो कवि है, एक का नाम है भास और एक का नाम है सौमिल, अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादा स्मरण किया उसके बाद ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आगे हम पॉइंट पे चलेंगे। अगला जो है कालिदास की कुछ प्रशस्तियां प्राप्त है। तो प्रशस्तियां से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रशस्ति ये एक है जिसका नाम है, जिसके लेखक हैं बाणभट्ट हर्षचरित, यानी कि यह जो प्रशस्ति कही गई है यह बाणभट्ट के द्वारा कही गई है कालिदास के बारे में। तो बाणभट्ट ने कालिदास के बारे में कहा जो हर्षचरितम उनका ग्रंथ उसमें कहा है। तो क्या कहा है? यह कहा है निर्गतासु न वा कस्य कालिदास सुक्ति। कालिदासस यह सुक्ति है, पॉइंट है, लेकिन यह जो है बाणभट्ट के द्वारा कहा गया। पूछेगा निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य, यह सूक्ति जो है किसके द्वारा कहा गया है कालिदास के बारे में? तो बाणभट्ट ने यह सूक्ति कही है कालिदास के बारे में। ठीक है, तो यह हो गया, यह इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि यहाँ पे गोवर्धनाचार्य जो है उन्होंने भी कुछ कहा है अपने आर्य सप्तशती ग्रंथ में। इनके ग्रंथ का नाम है आर्य सप्तशती और उसमें जो है उन्होंने कहा साकुत माधुर कोमल विलासिनी कंठ कुंजित प्राये शिक्षा समये अपि मुदे रत रतलीला कालिदासोक्ति। यह कथन जो है कहे हैं कौन? गोवर्धनाचार्य। कौन से ग्रंथ में? आर्या सप्तशती ग्रंथ में। तो यह इंपॉर्टेंट है सूक्ति, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हमारा पहला जो है कहा कथन है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे जो है प्रशस्तियाँ की तरफ। इसमें जो है यह जयदेव के द्वारा कहा गया, यह इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालिदास कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जयदेव के द्वारा कहा गया। ठीक है, किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जयदेव का एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रश्न राघवम। उस ग्रंथ में जयदेव ने कवि कालिदास को कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः ऐसा कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो यह हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती यह तीसरी पंक्ति। अगला है हमारा जो है दंडी ने भी एक जो है कहा है कथन, लेकिन उनका ग्रंथ है अवंती सुंदरी कथा। उसमें उन्होंने कहा लिप्सा मधु द्रविड़ासन यस निर्विषया गिरह तेनेदम वर्तम वैदर्भम कालिदासेन शोधितम। यह जो है कहा है किसने? तो यह कहें दंडी, जो कवि दंडी है उन्होंने कालिदास के बारे में कहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है श्री कृष्ण ने भी कुछ कहा है तो इसके छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सोढ़ल के द्वारा कहा गया, ध्यान दीजिए सोढ़ल की भी पंक्ति को हम देखते हैं। यह जो है उदय सुंदरी सुंदरी इनकी कथा, उसमें सोढ़ल ने कहा। तो क्या कहा? ख्यात कृति सो अपि च कालिदास शुद्धा सुधा स्वाद उमति च यस वारी विषामश्च इंद्रस चंद्रम मरिचि गोत्र सिंधु पर परम मारम पारम वाप कीर्ति। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी जो है कृतियां जो है प्रसिद्ध है। तो कृतियां हमने बताया कि यहाँ पे जो हमारे जयदेव ने कहा, जो है बाणभट्ट ने कहा, यह पंक्तियां जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम और भी चलते हैं पंक्तियों की तरफ। यहाँ पे जो है कुछ अज्ञात कवि उनके द्वारा भी कहा गया और कुछ ज्ञात कवि है उनके द्वारा भी कहा गया है। तो यह कथन हमारे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे अज्ञात कवि हैं जिन्होंने बदरभी कविता स्वयं वृतवती श्री कालिदासम वरम भी कहा, और यहाँ पे घटखरपर ने भी कहा है पुष्पेशु चंपा नगरेशु कांची नदीषु गंगा निवरेशु राम
नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघम कालिदास। ऐसा जो है यहाँ पे घटकर्पर ने भी कहा। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पंक्ति, ठीक है। काव्येषु माघम कालिदास, यह किसने कहा? तो यह पंक्ति इतनी उठाकर पूछेगा, तो यह पूछा है घटकर्पर द्वारा। आगे हमारा है कि यहाँ पे आचार्य भट्ट ने भी कुछ कहा। तो आचार्य भट्ट ने कहा कि महिषम दधि जो है ससरकम पयः कालिदास कालिदास कविता नवम वयः सादर इंदुर्वला च कोमला स्वर्ग शेषम शेषम उपभुज्य भुज्यते जन। तो यह जो है उद्भट के द्वारा कहा गया है। अगला ये जो इम्पोर्टेंट पंक्ति यह पूछता है परीक्षा में, लेकिन इसके कवि अज्ञात है। काव्यासु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्ट है। यहाँ पे पूछता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, आगे जो है खाली स्थान दे देता है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इस प्रकार से इसको पंक्ति को उठाकर पूछ देता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। तो यहाँ पे इतनी पंक्ति को जो है वह जो खाली स्थान छोड़ देता है और पूछ लेता है काव्येषु नाटकम राम्यम डॉट 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 रिक्त स्थान पूरयत। तो हमारा हो जाएगा तत्र जो है तत्र रम्या शकुंतला, यह हमारा भरा जाएगा। तो इस पंक्ति को है और जो है तत्रापि चतुष्ट अंक, उन चारों जो है चौथा अंक जो है उन नाटकों में, तथा फिर भी उन नाटकों में चौथा अंक जो है सबसे प्रिय है। और उन चौथे चारों जो है चौथे अंक में तत्र और उसी चौथे अंक में जो चार श्लोक है चतुष्ट श्लोक चतुष्टम, वह चार श्लोक जो है प्रिय है। तो यह जो है इम्पॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है। कहाँ से ली गई है? तो अभी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे संस्कृत में भी कुछ अनुवाद किए गए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है कुछ जो है कवि है उनके द्वारा भी कहा गया है। जैसे जर्मन कवि गेटे का अनुवाद भी कहा गया है, उन्होंने भी कुछ कहा है कालिदास के बारे में। और यहाँ पे जो है उद्भट ने जो है उपमा कालिदास की उपाधि दी थी। ये पूछ सकता उपमा कालिदास किसने कहा है? तो उद्भट के द्वारा कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है वैदर्भी रीति संदर्भ कालिदासो विशिष्यते, यह किसके द्वारा किया गया? तो इसके कवि जो अज्ञात है, ठीक है। तो ये लेकिन यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है, पंक्ति को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी पंक्तियां हो गई। और जो है इसके जो है एलोह शिलालेख में भी कालिदास के ने जो है कालिदास के बारे में कुछ अंकित किया गया है। तो इलोह शिलालेख के में जो है क्या कहा गया इसको देख लेते हैं। स विजयताम रवि कीर्ति, जो है रवि कीर्ति जब विजय प्राप्त कर लिए तो उनके बारे में कविता आश्रित कालिदास भारम विकृति। तो कविता के जो आश्रित कालिदास है उन्होंने जो है उनके बारे में जो है रवि कीर्ति जो जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था उनके बारे में जो है एलोह शिलालेख में, यानी कि यह जो पंक्ति जो है वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो यह पंक्ति कहाँ लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो ये लोह शिलालेख से पाई जाती है, ठीक है। अगला जो है मल्लीनाथ ने भी कहा है कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती। तो यह पंक्ति उठाकर पूछ देता है परीक्षा में। तो यह पंक्तियों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसको जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पंक्ति है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है क्षेमेंद्र का। क्षेमेंद्र ने जो है सुविशा कालिदासस मंदाक्रांताम प्रवलगति, यह जो है कहा है जो है क्षेमेंद्र के द्वारा। तो यह जो है सुवृत तिलकम इनके ग्रंथ का नाम है। पूछेगा यह जो पंक्ति है सुविशा कालिदास से, यह पंक्ति क्षेमेंद्र ने कहाँ कही है? तो उनके ग्रंथ है सुवृत तिलकम, वहाँ पे यह पंक्ति कही गई है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा, यह किसके द्वारा कहा गया? तो क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया। किस ग्रंथ में कहा गया? तो सुवृत तिलकम ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है। दो यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह हमारा हो गया। आगे हमारा एक हो जाएगा पंक्ति जो इम्पोर्टेंट है, वह हमारी पंक्ति है मेघे माघे गतम वय, ठीक है। मेघे माघे गतम वय, यह दोनों ही है इम्पोर्टेंट। तो एक मेघ माघ के लिए मेघदूतम और एक जो माघ के लिए कवि माघ के लिए। तो यह जो है मल्लीनाथ का कथन है, मेघे माघे गतम वयम, यह दोनों जो है बात जो है मल्लीनाथ ने कहा है कथन के रूप में। तो किसके बारे में? कालिदास के बारे में। मेघदूतम और माघ कवि माघ के बारे में कहा है मल्लीनाथ ने। तो यह कथन पूछेगा किसका है? तो यह कथन जो है मल्लीनाथ का है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे
आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों कालिदास का सामान्य परिचय। आगे का जो हमारा क्लास होगा वह होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय। तो आगे क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे दूसरी कक्षा में हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय लेके आएँगे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ यह जो है कालिदास का जो सामान्य परिचय था वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कालिदास के परिचय से प्रश्न नहीं बनते हैं। कालिदास के सामान्य परिचय से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं पेपर में, यानी कि इनसे जितने जितने बताए गए यह किसी न किसी परीक्षाओं में जो है यह सभी बातें जो है प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृतम, धन्यवाद, थैंक यू।